welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta, and guys, today we are going to begin with Hugo Grotius, who is an eminent jurist of philosophical or ethical school of jurisprudence. Guys, Hugo Grotius is considered to be the father of this school. The central theme or philosophy of his legal theory revolves around the concept of natural law. Guys, इन्होंने natural law के concept को दिया है. अब आप अगर चीज़ देखो तो natural law का concept was something which was completely denounced, discarded and rejected by analytical positivists. मैंने clearly आपको बताया था कि उन लोगों के according natural law is not an important consideration as far as subject matter of jurisprudence is concerned. लेकिन इनकी theory is completely based on the concept of natural law. Guys, इनके according the only law that could be binding on an individual is the law of the nature. लॉ ऑफ द नेचर ही है जो एक इंडिविजुअल पे लग सकता है. लॉ कैन नेवर बी अ कमांड इन द फॉर्म ऑफ अ विल ऑफ अ सॉवरेन. उन्होंने इस चीज़ को कंप्लीटली डिनाउंस किया या फिर रिजेक्ट किया. अब आप देख सकते हो कि ये सारी अप्रोचेस टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस कितने डिफरेंट है, कितना डिफरेंट इनका परसेप्शन ऑफ लॉ है. अब गाइज इन्होंने ये भी बताया कि जो ये नेचुरल लॉ है ये आता कहाँ से है. एज टू दिस ही सेज दैट नेचुरल लॉ स्प्रिंग्स फ्रॉम द सोशल नेचर ऑफ अ मैन. सोशल नेचर ऑफ अ मैन से मतलब है गाइज वी नो दैट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज सोशल इन नेचर. यानी कि मैन इज एसेंशियली अ सोशल बीइंग एंड ही कैन नॉट लीड हिज लाइफ इन आइसोलेशन. हमने देखा था लियोन डिगेट की फिलोसफी में भी कि ही ऑल्सो सेज एंड एम्फेसाइजेस ऑन डॉक्ट्राइन ऑफ सोशल सॉलिडारिटी. इट मीन्स ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज यूनानिमस, वी आर यूनाइटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. यही इनका कहना है कि हर इंसान दूसरे इंसान पर डिपेंडेंट है फॉर फुलफिलमेंट ऑफ हिज नीड्स. इसीलिए इन्होंने कहा मैन इज एसेंशियली अ सोशल बीइंग, और वो जो नेचुरल लॉ है वो मैन की सोशल नेचर से आता है. एंड दिस सोशल नेचर इन टर्न इज डिपेंडेंट अपॉन नोशन ऑफ राइटियसनेस इन टर्म्स ऑफ मोरल्स एंड एथिक्स. गाइस, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आई, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर विद द हेल्प ऑफ अ ब्रीफ एग्जाम्पल. सपोज गाइज एक थीफ है हु इज यूज्ड टू स्टीलिंग. थीफ है तो वो चोरी करेगा. अब गाइज उस इंसान का जो नोशन ऑफ राइटियसनेस है, उसका परसेप्शन ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड व्हाट इज अनजस्ट, ऑफ व्हाट इज फेयर एंड रीजनेबल, वही उसे बताएगा कि क्या चोरी करना सही है या गलत है. फॉर एग्जाम्पल, इफ एक थीफ का नोशन या उसका परसेप्शन ऑफ राइटियसनेस एज पर हिज मोरल्स एंड एथिक्स, उसे अंदर से कॉन्शियस ये कहता है कि चोरी करना गलत बात है. सो गाइज व्हाट विल हैपन इज कि उस इंसान की जो सोशल नेचर है दैट विल बी मोल्डेड एज पर हिज नोशन ऑफ राइटियसनेस. उसका नोशन ऑफ राइटियसनेस ने उसे बताया कि मुझे चोरी नहीं करनी है. इट मीन्स उसका कंडक्ट जो है वो मोल्ड हो जाएगा, वो बदल जाएगा, एंड ही विल स्टार्ट लीडिंग एन अपराइट लाइफ. सही लाइफ, सिविलाइज एंड राइटियस लाइफ लीड करना शुरू कर देगा. दैट इन टर्न विल बिकम हिज सोशल नेचर. अब उसकी सोशल नेचर बन जाएगी तो सोसाइटी में वो उसी तरीके से बिहेव करेगा कि ही विल गिव अप स्टीलिंग. वो चोरी करना छोड़ देगा और अगर कोई करेगा तो उसे भी वो मना करेगा. एंड दिस इज द अल्टीमेट सोर्स और ओरिजिन ऑफ नेचुरल लॉ. इसी तरीके से नेचुरल लॉ बनता है जब एक इंसान अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करता है. इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है गाइस फ्रीडम ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन. व्हेन यू आर लेफ्ट फ्री टू सेल्फ डिटर्माइन योरसेल्फ, आपको अपने आप को देखना है. यू हैव टू लुक इनसाइड यू what is right and what is wrong as per your conscience. और हर एक का कॉन्शियंस एक ही चीज़ कहेगा कि चोरी करना गलत बात है. तो कहने का मतलब ये है गाइस कि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट हिज कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल लॉ, जो कहाँ से आता है, एक मैन की सोशल नेचर से आता है. मैन की सोशल नेचर रहेगी क्योंकि मैन एक सोशल बीइंग है एंड वी कैन नॉट लीड आवर लाइफ इन आइसोलेशन. हमें एक दूसरे पर डिपेंडेंट होना होगा फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस. अब ये चीज़ इन टर्न किस चीज़ पर डिपेंडेंट है, हमारे नोशन या हमारी परसेप्शन ऑफ राइटियसनेस पे. यानी कि हमारा क्या परसेप्शन है एज टू व्हाट इज जस्ट, व्हाट इज राइट, व्हाट इज फेयर एंड रीजनेबल. जो कहाँ पे आएगा, हमारे इनर कॉन्शियंस या इनर बिलीफ हमें बताएगा इन टर्म्स ऑफ मोरल्स एंड एथिक्स कि ये चीज़ मॉरली गलत है, ये चीज़ सही है, पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं है. आप थीफ की एग्जाम्पल से इनकी बेसिक सी छोटी सी थ्योरी को समझ सकते हो कि किस तरीके से ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेटेड है. यहाँ से शुरू करते हुए हम नेचुरल लॉ तक पहुँचते हैं कि यही नेचुरल लॉ है. इसी तरीके से नेचुरल लॉ आता है. अब गाइस अब आप देखो कि नेचुरल लॉ को किसी ने नहीं बनाया. देयर इज नो ड्राइविंग फोर्स और कमांडिंग अथॉरिटी एट योर हेड कि आपको इसको मानना है, क्योंकि ये चीज़ अंदर से आती है. आफ्टर इंट्रोस्पेक्शन आपको पता लगता है कि ये चीज़ सही है, ये गलत है, आप डेफिनेटली उसको फॉलो करोगे. देयर इज नो नीड फॉर अ सॉवरेन इन अ स्टेट जो कोअर्सिव फोर्स है, लीगल सैंक्शंस लगा के आपको कहेगा कि आपको लॉ को मानना है. यानी कि गाइज अगर फिर भी एक इंसान उस चीज़ को नहीं मानता, अपने कॉन्शियंस को, इफ़ यू वायोलेट इट, इट इन्वाइट्स पब्लिक कंडेमनेशन. सो इनका कहना है हुगो ग्रोटियस का कि वैसे तो एक इंसान लॉज को मानेगा बिकॉज ही इज एसेंशियली अ सोशल बीइंग, वो सोसाइटी में रहेगा,
एंड एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी आप उन लॉज को मानोगे जो आपने खुद ही इंट्रोस्पेक्ट करके बनाए हैं, आपके एथिक्स, मोरल्स एंड रीजन पे बेस्ड है, आपने देखा क्या सही है या क्या गलत है, बट स्टिल इफ यू वायलेट इट, इट इन्वाइट्स पब्लिक कंडेमनेशन और क्रिटिसिज्म, और ये किसी को भी सोसाइटी में पसंद नहीं आएगा, इट विल नॉट कमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम सोसाइटी एंड विल नॉट बी एक्सेप्टेबल टू द पीपल। तो आपको अपने आप उस तरीके से हटना होगा। आई होप गाइस आपको ये चीज़ समझ आ चुकी है। सो इफ आई एंड हुगो ग्रॉशियस लीगल थियोरी, हम यही कहेंगे कि इनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल लॉ है, इनकी जो थियोरी है उसको हम लोग रैशनल मॉडर्निस्टिक नेचुरल लॉ थ्योरी का नाम दे सकते हैं। रैशनल क्योंकि गाइस ये साइंटिफिक है कहीं ना कहीं, और मॉडर्निस्टिक मतलब कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की इनकी थ्योरी है नेचुरल लॉ थ्योरी। अदरवाइज गाइस बहुत लोग नेचुरल लॉ को मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं विद रिलीजन एंड थियोलॉजी। नेचुरल लॉ को हम सुपरस्टिशन से रिलेट करने लगते हैं, लेकिन इनका बोलना है कि ये नेचुरल लॉ क्योंकि हम फिलोसॉफिकल स्कूल में स्टडी करते हैं, ये रीजन पे बेस्ड है, इसीलिए इनकी थ्योरी को रैशनल मॉडर्निस्टिक नेचुरल लॉ थ्योरी भी कहते हैं। आई होप गाइज आपको हुगो ग्रॉशियस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। स्टिल गाइज इफ यू हैव एनी डाउट्स पर्टेनिंग टू इट, प्लीज फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल बी रिप्लाइंग टू ऑल द डाउट्स एंड क्वेरीज। Till then guys, keep learning, keep shining, stay safe and bye bye.